चलो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओए हाँ लोग करते लोग। चलो खड़ा हो जाइए लास्ट से। हाँ बताइए हमको, सेंटर ऑफ मास हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होता है कि कहीं भी हो सकता है? वेरी गुड। क्यों? मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो कहां पे होगा सेंटर ऑफ मास? वेरी गुड। जब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तुम खड़ा हो। सेंटर ऑफ मास बेसिकली दो मासेस हैं, दो को द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान केंद्र किस द्रव्यमान के तरफ अग्रसर होता है? दो द्रव्यमान है, एक भारी और एक हल्का, तो के द्रव्यमान केंद्र कहां पे प्राप्त होगा? किधर होगा? वेरी गुड, बैठ जाओ। चलिए आप किधर से खड़ा होइए। हाँ तुम्हारा दोस्त कहाँ है? कहाँ है कहाँ? घरे में? बताइए हमको, सेंटर ऑफ मास। ओ अच्छा, वो बैठो, तुम खड़ा हो जाओ। द्रव्यमान केंद्र मतलब सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कल पढ़ाए थे, याद आ रहा है? चलो हमको बताओ, कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक स्क्वायर रखे हैं जिसका एक एज ओरिजिन पे है, तो तीनों एज का कोऑर्डिनेट बताओ। एक एज, एक छोर उसका ओरिजिन पे है, तो तीनों कोऑर्डिनेट बताओ क्या क्या हो सकता है? एक तो 0 0 होगा, दूसरा बताओ ना। अरे हम तीनों कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, ए बी सी डी, बाकी को एक तो बता दिया, ए को 0,0 ओरिजिन पे रखें एक साइड, बाकी तीन को साइड होगा ना, वो बताना है, कल लिखवा के भेजे हैं, उसी पे क्वेश्चन है। हाँ बोलो। बैठ जाओ, वेरी गुड। चलिए आज हम लोग बहुत तगड़ा क्वेश्चंस बनाएंगे और बहुत कुछ बनाएंगे। चलते हैं, सब लोग लिखते हैं। फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास, बहुत तगड़ा चीज है, और ये VBI टॉपिक लगा लीजिएगा, आज से आप लोग का कंपटीशन स्टार्ट। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला देने जा रहे हैं, आराम आराम से लिखिए, बहुत प्रेम प्रेम से। भाई कौन एक्सिस है जी? भाई कौन एक्सिस है? कौन एक्सिस? ओरिजिन कहाँ है? अरे बता, तुम लोग बात मत करो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ा रहे हैं। ओरिजिन कहाँ है? बीच में। यहां पे क्या है? 0,0। मान लो 2D है सिस्टम, क्या है? 0,0। अब देखते हैं किसको किसको थोड़ा बहुत वेक्टर आता है। चलो यहां पे बताओ बाबू, एक पॉइंट यहां पे है और एक पॉइंट यहां पे, दोनों तरफ हमने एक मास यहां पे रखा है M1, और यहां पे क्या रखा है? ओके, तो अब तुम लोग को बताना है। अच्छा M1 का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं जी? चलो इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2। किसको किसको ही समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ तो। x1, y1 और x2, y2 बुझा रहा ना? कल के बाद कोऑर्डिनेट हल्का हल्का, अरे बोलना। चलो ठीक है बाबू, अब हमको बताओ, एक वेक्टर नाम सुने हो तुम लोग? एक ओरिजिन से अगर यहां से वेक्टर जोड़ें तो इसका नाम क्या हो सकता है? बोलो ना सब लोग। अच्छा R1 वेक्टर क्या होगा? कौन कौन बताएगा हमको? R1 वेक्टर कैसे लिखते हैं? अरे बोलना है इधर। x1 i कैप प्लस, कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस फाइनल क्या? x1 को -0 i कैप, y1 -0 j कैप। अरे बहुत आसान है ना, अरे बोलो ना।
बहुत इजी है। ये हम क्या निकाल लेंगे, R। उसी तरह सब लोग हमको बताओ R2 क्या होगा, कौन बताएगा? X2, बोलो बोलो। X2 कौन कैप प्लस J कैप। ये सब मैथ्स में भी पढ़ना है, आराम से इजी से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या बना ले रहे हैं, कौन, इसका नाम क्या है? R2 वेक्टर, हाँ या ना? इसकी लंबाई कितने के बराबर है? R1 के, और इसकी लंबाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब एक बात बताइए बाबू, इन दोनों के बीच की दूरी कुछ हो सकती है कि नहीं जी? अरे हाँ या ना? पक्का? उस बीच की दूरी को क्या मान लेते हैं? चलो हाँ, वेरी गुड, R21। अरे हाँ या ना? फाइनल R12 चाहे R21, अरे बोलना, फाइनल क्या है 1 और ये क्या है 2। इसका ऐसा कोई काम है नहीं। चलो इसी लाइन पे हमको क्या मिलने वाला है? सेंटर ऑफ मास। अरे हाँ या ना? चलो सेंटर ऑफ मास ये है, क्या है बाबू? सेंटर ऑफ मास। हम ऐसे ही गेस कर रहे हैं कि यही होगा, हाँ या ना? तो ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा x, y। क्या है बाबू? और यहां से यहां तक इसका वेक्टर होगा, कौन सा वेक्टर मान लेते हैं? R मान लें। तो बताओ सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, y। तो x कौन कैप और y कौन कैप, और ये हमको निकालना है। फिर से बोलो तो, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड। सबको समझ में आ रहा क्या क्या दिया होगा? R1 दिया होगा, R2 दिया होगा, निकालना क्या है? R। क्या निकालना है? R किसका कोऑर्डिनेट है? X किसका है? सेंटर ऑफ मास का। Y किसका है? नहीं समझ में आ रहा है? चलो ये वेक्टर से हम बता रहे हैं, ध्यान से समझना। हमको लगता है कि वेक्टर पढ़े हो, अब नहीं पढ़े हो तो वो आपका दोष है। हम आते हैं आप लोग को इसका ट्रिक भी बता देंगे, सबको याद हो जाएगा। फॉर्मूला सुनना सब लोग। बाबू ये R क्या है? यहाँ पे R जो है वो किसका है? वेक्टर। कौन सा वेक्टर है बाबू? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या? सेंटर ऑफ मास। अब सुनो फॉर्मूला होता क्या, प्रूव भी करेंगे हम। R वेक्टर, बहुत बड़ा चीज बताने जा रहे हैं, अपने अपने कुर्सी की पेटी बांध लो। अगर ये भूल गए आने वाला 2 क्लास तो आपका सारा क्लास बर्बाद है ना? सुनते रहिए। M1 R1 प्लस M2, बाबू R1 और R2 वेक्टर है ना, तो यहां लगा दो क्या? बटा M1 प्लस M2। फिर से बोलो तो, बस ये फॉर्मूला रटो तो, M1 R1 प्लस M2 R2, फिर से M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस डिवाइडेड बाई M1 प्लस। ये किसका कोऑर्डिनेट निकलेगा? यहां से कोऑर्डिनेट निकलेगा कि पोजीशन वेक्टर? अच्छा एक सेकंड, ये पोजीशन वेक्टर निकलेगा। क्या निकलेगा बाबू? और इसको हम डिराइव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका इंपॉर्टेंस जानेंगे, फिर आराम से डिराइव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम आराम से पढ़ना है। वी हैव ओनली फ्यू चैप्टर्स लेफ्ट, और जो बहुत ईजी है, समझो तो हम पढ़ा रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। याद रखना, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। इसी में आता है रोटेशन भी, इसी में आता है कोलिजन भी। तो ये यूनिट है, यूनिट खत्म होते थर्मो स्टार्ट हो जाएगा, और पूरा 11th इतना विस्तार से हम लोग पढ़ लिए होंगे जिसका कोई तोड़ नहीं है। अगर आप नोट्स पलटो, अभी 12th वालों से जाके पूछना, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम, उनका एक ही कहना है कि SM सर के क्लास में बैठना मतलब रामबाण, क्लासे में याद हो जाता है। हम एक बोले थे आउट ऑफ सिलेबस था, बोले थे कि मिराज इस बार हो सकता है आ जाए, मिराज सेंटअप में पूछ दिया। हम एगो लिखे थे कि जी हम अपना नाम बदल देंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला अगर नहीं आया तो 5 नंबर में सेंटअप में पूछा है लेंस मेकर फॉर्मूला, और हम बार बार बोल रहे हैं कि ये आने वाला है किसमें? 12th बोर्ड में, और उसको डिराइव करके टेस्ट लेके कॉपी ओपी रखवा दिए, चेक हो रहा है। तो एक एक चीज अपने भैया लोग से बात करना कि हाँ सारा सिलेबस समाप्त है, तो बिल्कुल सारा समाप्त है। 1-2 चैप्टर का 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं बस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सम डायोड्स वगैरह, बस खत्म। तो उन लोगों के पास है, अभी 23 तारीख से फिर उन लोगों को पढ़ाना है। तो ये याद हो गया सब लोगों को? रटो तो एक बार और।
रट लिए। अच्छा बाबू आर में दो गो चीज है, एक्स भी और अगर कोई बोलता है कि कोऑर्डिनेट निकालो, क्या निकालो बाबू? फॉर कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर से बोलो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, कितना कोऑर्डिनेट आएगा इसमें? दो गो। अरे बोल रहा, अगर 3D होता तो कितना आता? कितना आता? तब सब लोग देखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट किसका बाबू? किसका? क्या होगा डायरेक्ट? M1, यहां पे R1 का जगह पे क्या होगा? प्लस M2 X2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस, बाबू यहां पे ध्यान से देखना है, यहां पे R1 पे वेक्टर लगाए, यहां पे वेक्टर लगाए हैं। अरे कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है, हाँ या ना यार? ये क्या हो गया? कौची का कोऑर्डिनेट निकला है? एक्स का। किसका बाबू? उसी तरह एक और कोऑर्डिनेट आने वाला है, किसका? सब लोग बताओ। वाई। यहां पे हमने क्या लिखा है? सब लोग बताना यार। वाई सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, बड़ा इजी है, बताओ सब लोग। M1 प्लस Y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसी तरह हम Z का भी तो निकाल सकते हैं अगर 3D सिस्टम हो तो, हाँ या ना? बताओ 3D हो तो लास्ट फाइनली बताइए। Z C बोलो सब लोग। Z कितना होगा? M1 M2 Z2 डिवाइडेड बाई प्लस M2। ये किसका कोऑर्डिनेट आ गया बाबू? किसका? बहुत इजी है, सब हम लोग लिखे कहां से हैं? यहां से। अरे हाँ या ना? ये आर वेक्टर होता है, इसमें 3 गो कोऑर्डिनेट हो सकता है या 2 गो हो सकता है, हाँ या ना? 2D होगा तो 2 गो, 3D होगा तो 2D होगा तो बस ये और ये, और 3D होगा तो ये। किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठो। अरे बोलना, ये इतना इजी चीज है, हाँ या ना? हाँ। इसको अप्लाई कैसे करते हैं सर? ये मान लो हम रटिए लिए, हमको क्वेश्चन बनाना हो तो अप्लाई कैसे करेंगे? यही ना डाउट आ रहा है मन में? अरे बोलो, पक्का बोलो। तो कल एक सवाल दिए थे और तुम लोग को हम तुक्का मरवाए थे, याद आ रहा है? एक क्वेश्चन दिए थे, बताइए कौन सा क्वेश्चन था वो? यहां पे हाँ वेरी गुड। एक का M था और दूसरे का, जिसको जिसको नहीं पता है तो क्लास से वॉकआउट कर सकता है। क्लास में जब हम कल पढ़ाए थे, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? आरती की आरे था, कितना था? कितना था? ए था। ठीक बाबू, इसका बोला गया कि सेंटर ऑफ मास निकालो, तो इसका सेंटर ऑफ मास हम लोग बोले थे यहाँ पे होगा। अरे हाँ या ना? सेंटर में नहीं होगा, थोड़ा M की तरफ, भारिका की तरफ थोड़ा होगा जो उधर, हाँ या ना? तो इसका आंसर क्या हम लोग कल तुक्का लगाए थे ऑप्शन से? 4A/COM आया था ना? अरे बोलो ना। अच्छा एक सेकंड, ये था क्या ची बाबू? COM सेंटर ऑफ मास क्या था? अच्छा एक सेकंड, नीचे बताओ तो ये तिरछा रखा हुआ है कि सीधा रखा हुआ है? सीधा बा। अरे बोलना। तो मान ले जब भी तुमको इस तरह का सवाल आए तो इसको बनाते कैसे हैं, सुनो सब लोग। सॉल्यूशन NCERT का क्वेश्चन है, आराम आराम से देखते हैं सॉल्यूशन। बाबू ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो तुमको पहला मास M, फिर से बोल दो, पहला को मान लेना है, फिर से बोल दो, मान लेना है कि किस पे है बाबू? कहां पे है बाबू? ओरिजिन। कहां पे है बाबू? कहां पे है? ये पहला स्टेप हमारा कर लेना है, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? यहां से कितना आगे गया है? अरे बोलना। अब इसका कोऑर्डिनेट कौन लिख के दिखाएगा? इसका कोऑर्डिनेट बताओ सब लोग। ए पर X से ना चला है, Y में तो चला ही नहीं है। अरे हाँ या ना? समझ में नहीं आया? यानी Y में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो बस हमको निकालना क्या है? X। तो हम रखते हैं XCOM। फॉर्मूला बताओ। M1 X1 प्लस, बोलिए बोलिए, पक्का है बाबू? अब बालक याद रखना, एक ट्रिक बता रहे हैं तुम लोग को बहुत प्यारा। जो मास ओरिजिन पे होता है, बोलो तो ये हो गया बाबू। ओरिजिन जैसे रखोगे तो 0 रखोगे X के जगह पे, देखो रख के दिखाते हैं सब लोग ने। M1 मतलब M गुने M1 कितना है? M, X कितना है? 0 रख दिए। ओके
M2 तो जैसे रखे तो गुना होगा 0 से और खत्म हो जाएगा। अरे बोलना यार, क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अरे हाँ या ना, सिर्फ याद करना है। M2 कितना है? 4M 4। अच्छा हम लिख देते हैं M1 कौन गुना जीनो प्लस 4M कितना है? कितना है? डिवाइडेड बाई 4 और 1 5M। हाँ या ना? और देखो तो इससे एक बार में आंसर आने वाला है बाबू। 4M आया और M1 तो यहाँ पे M है ना, ये तो 0 हो गया। 4MA डिवाइडेड बाई 5M से M 4A बाई 5 और ये क्या हो गया? केकरा केकरा समझ में आ रहा है? एक सेकंड बस, ये समझना ही नहीं है, यहां पे ध्यान देना है कि बाबू ये दूरी जो निकला है, फिर से बोलो तो, ये जो दूरी निकला है ये XCOM निकला है, यानी कहां से निकला है? ओरिजिन से। क्या कहां से निकला है? नहीं समझ में आया? ओरिजिन पे है कौन? तो छोटका मास M। हाँ या ना? क्वेश्चन से इस तरह आता है कि बताइए M से कितनी दूरी पे सेंटर ऑफ मास प्राप्त होगा, तो जिससे निकालने के लिए बोलता है उसको कहां रख देते हैं? ओरिजिन पे। नहीं ना आया? किसको आया? हाथ उठाओ, पक्का बोलो। जिससे निकालना, देखो लेक्चर सुनना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर क्लासरूम। जिससे निकालना होता है, देखो हम कितना ट्रिक लगा के हम अपने जीवन में हर चीज हासिल की, सारा चीज तरीका बता रहे हैं। मोतिहारी के में 0 संख्या है टीचर्स की जो अपने लाइफ में कुछ अचीव किए। देयर इज टोटल संख्या ऑफ टीचर्स हु ऑलरेडी अचीव्ड समथिंग इज 0। कितना? 0 का मतलब ये होता है ना उन्होंने इंजीनियरिंग दिया है, जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो इंजीनियरिंग नहीं दिए हैं, जो बायो पढ़ा रहे हैं वो कभी नीट का सामना नहीं किए हैं। कौन बोल रहा है सर? इज दिस द वे यू आर सिटिंग इनसाइड माय क्लासरूम? थोड़ा आदमी सब नालायक। चलो फिर, जो हम ये बहुत बड़ा फैक्ट बता रहे हैं, ऑन कैमरा बता रहे हैं। मोतिहारी क्या बिहार में कई ऐसे टीचर्स हैं जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, वो कभी भी जेई मेंस का एग्जाम नहीं दी। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। सोचो ना, अगर हम एक डॉक्टर हैं और हमको ऑपरेशन आज तक नहीं किया और ऑपरेशन करने बैठा दिया जाता, सक्सेसफुल नहीं होगा। पहला ऑपरेशन लोग बैंक पे करता है, हाँ या ना यार? और जो सोचो जो तुम लोग को तैयारी करा रहा है किसका? नीट का, वो कभी नीट दिया ही नहीं है। मतलब एक समझ रहे हो ना कि जो बायो 12th में लेके पढ़े उसके बाद से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BA पढ़ाई कर रहे हैं और आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं। ये औकात है। क्यों सिलेबस समाप्त नहीं होता है मोतिहारी में इन लोगों का? देयर इज रीजन नो, क्योंकि आज तक उन्होंने वो चीज किया ही नहीं। हम इंजीनियर एमटेक हैं, हम मैथ्स भी पढ़ा सकते हैं और फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं, बिकॉज आई ऑलरेडी सफर्ड का मतलब हमने पूरा तय किया है, पूरा सामना किया है, जूझे हैं इस सारे सब्जेक्ट से, और कहां से कब कैसे पढ़ना है उसका तोड़ हमको पता है। तो हम आपको ये तरीका जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीका, जिससे दूरी निकालना है उसको कहां पे रख दो? 0,0 पे। अरे हाँ या ना? अच्छा अब बताओ यहां से दूरी कितनी होगी? यहां से कुल दूरी कितनी है? ओ में से निकल जाएगा कितना? तो यहां से दूरी कोई पूछ देता, बताओ कितना हो जाएगा? ए में से कितना घट जाएगा? 4A बाई, आंसर हो जाएगा A बाई 5। केकरा केकरा समझ में आ जाए? बहुत इजी बा, हाँ या ना? तो एक सेकंड, सबसे पहला चीज जिससे दूरी निकालना हो उससे कहां पे रखेंगे? तो सुनो, तो ओरिजिन पे रखते तो पहला वाला तो खत्म हो जाए। तो सब लोग यहां तक एक ट्रिक याद करो, देखना, और इससे तुमको मुंह पे नहीं सवाल बनवा दिए तो SM सर का नाम बदल के तुम लोग MS सर रख देना, ठीक है? ओके, ट्रिक फिर से बोलो तो, ट्रिक टू फाइंड कथी बाबू? सेंटर ऑफ मास। बाबू ये नोट्स नहीं राम बांध दे रहे हैं, नीट मुंह पे बनेगा, जेई कलम कॉपी से ही बनेगा। चलिए आइए देखते हैं, आइए। और हम वादा कर रहे हैं मुंह पे बनेगा, इसका मतलब क्या? ऐसा ना कि मुंह पे बनावे लगनी, मुंह पे मतलब आराम से जुबानी बनाना है, ठीक है? तुम सब लोग बनाएगा, जो लड़की नहीं बनाएगी क्लास से बाहर जाएगी। देखते हैं मुंह पे कैसे नहीं बनता। ट्रिक याद कर लोगे? चलो हाँ बाबू, ये जन 1019M, यहाँ पे 2M, दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर। कितना?
चलो एम हटाओ तो नहीं हटो जा। 27 kg बोले सन फिर से हो 3 kg कितना केजी? अरे बोला सन ना 3 kg दोनों के बीच है दूरी। अरे बोल ना अरे ठीक बा बहुत सेंटर मास निकालता है नहीं हुई। अरे हाँ या ना हेकरा के भूल जो कोनो काम कहाँ रख दिले ओरिजिन 27 वजह से कोई दिक्कत नहीं। 3 गुने 10 3 गुने 10 अरे 3 गुने है ना वाला देखना है जान 4 गुने ए बाकी ना पूरा दूरी ए नु था। अरे बोलना पूरा दूरी कितना था ए तो 4 गुने पूरा ए किए थे तो वही है जान करें 3 गुने 10 बटा अरे 27 3 10 तिहाई अरे बोला था ना सही जाता 3 से 3 मतलब 27 किलो से कितना मीटर दूर बाबू कितना मीटर कितना आसान आंसर आ गया हाँ या ना। और 3 kg से कितना 29 मीटर सॉरी 29 मीटर 9 मीटर कितना मीटर के आंसर निकाल दिया हाथ उठाओ। ये कितना तगड़ा ट्रिक बा। अरे बोल ना यार पक्का पक्का 100% क्वेश्चन बना दोगे मुंह पे बना दोगे तय है। क्वेश्चन लिखना हम तो लिखो ही करेंगे इसे लिखने से पहले बना दोगे तो चलिए देखते हैं कि लिख के कौन बनाता है। चलिए और जो लड़की नहीं बनाएगी बायो का होके वो जैसे तो क्लास में अभी संख्या कम ही है निकल जाना है और कम हो जाएगा क्या जी। अरे बोलो ना ठीक है ना। चल तुम लोग जानते हो तुम लोग खुश नहीं रहेगा ना तो हम पढ़ाएंगे काहे यो बड़ी बात है हाँ या ना। देखा तरह अलग लेवल में जियता ही काहे नहीं कनेक्ट हो रहा है। नुप्स तुम लोग का हॉटस्पॉट का नाम गड़बड़ होता है। एक बार लिख ले रहा है कि वायरस फाउंड क्या लिख ले रहा है वायरस फाउंड ओकर बाद कल रख कीजिए मन करे तो चोरी कर लो। वाह वाह ये बहुत अच्छा चीज है। देखते हैं चलो आर यू गाइस रेडी। ओ लड़की आस्था खड़ा हो जाइए तुम खड़ा हो जाओ बीच वाले बेंच से तुम्हारे जस्ट बगल में जो भी हो खड़ा हो जाओ तुम खड़ा हो जाओ। चलो देखते हैं तुम दोनों बैठो तुम दोनों वही खड़ा होकर बताना है तुम लोग ठीक है। तुमसे हम सवाल पूछते हैं देखते हैं तुक्का क्या बैठो तुम दोनों तुम भी बैठो चलो तुम स्टार्ट करते हैं। तुम लोग से पूछेंगे जाई कति वोल्ट खुल गई रे एक नीट 2023 खुल गई। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन बा हाँ या ना। क्वेश्चन पढ़ो हम कुछ नहीं बोलेंगे तुमको बताना है सब लोग कोई बोला मुंह तोड़ के हाथ में दे देंगे। एगो 10 एगो 20 दोनों के बीच में दूरी 10 बताओ क्या बस सेंटर मास हाँ मुंह पे बनाई है गला। अरे 10 से कितना से निकालना 10 kg से ना तो 20 गुने 10 200 अब बाटा 30 नानू बुझाई और तब भी तुम गलत बनाई तुम अभी बात कर रही थी। तो एज आई कमिटेड बिफोर यू हैव टू वॉक आउट। चलो खड़ा हो जाओ। सेंटीमीटर में बदलने आता है तुमको हाँ या ना। 100 से गुना करते हैं मीटर को 100 से फिर से बोला सन मीटर को 100 से मीटर में हमको बता दो 5 10 5 से निकालना है आंसर सोच के बताओ बट्टे में बताओ चलो नहीं मुंह पे 5 10 देखा था 5 10 दूरी 1 हो गए हमरा तो आ गए सब लड़का के भी आ गई केकर आ गए लोग बाग बताइए ए क्योंकि ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। तुम बट्टा में बताओ ना
क्या कियो? कौन कौन बताएगा? हाथ उठा। तो क्या करना है? अरे बाप रे, साफ बोका बड़ा सुन तो नहीं से ना हो रे। कौन लड़का है यहाँ पे? अरे गधेड़ा सुन, 5 है 10 है, 5 को भूल जाइए, 10 को 1 से गुना कीजिए, 10 नीचे 5 और 10 15, 10/15 इधर से। तो 10/15 क्या होता है? 10/15, 5 दूना 10, 5 3 15, 2/3, 2/3 मीटर। फिर से बोल तो। अब 2/3 गुने 100 कितना आएगा? तो 1 सेकंड, 3 से 100 को भाग करेंगे तो 33.3। हाँ या ना? 33.3, 3 गुने 2 66.66, 66.66। कौन है? करेक्ट। देखो, कोई लड़की या कोई लड़का कभी भी जेई नीट, अच्छा तुम लोग कभी सोचे थे इस कोचिंग में आने से पहले कि नीट का क्वेश्चन हम कभी मुंह पे भी बनाएंगे, जेई का क्वेश्चन मुंह पे बनाएंगे? नेवर एवर। हम लोग यहां पे आने के बाद कम से कम इतना तो सीखे कि जेई और नीट का सवाल, बैठो, जेई और नीट का सवाल मुंह पे बना ले रहे हैं। मुंह पे बनाने के लिए तुम्हारा आईक्यू बहुत शार्प होना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट इन द क्लासरूम, ऑलवेज बी रेडी टू सॉल्व, बी अ वॉरियर। अदरवाइज तुम्हारा आईक्यू अगर लो होने लगा तो तुम लोग कहते हो ना, कॉपी कलम उठा लो, तुम लोग का सवाल नहीं बनेगा। तुम लोग बोर्ड देने जाना, अभी 12th में जाओगे ही, जब बोर्ड देने जाना, अगर बोर्ड का क्वेश्चन देखने से देखा और लिखने से पहले तुम उसको नहीं दिमाग में हिट किया तो तुम कितनों लिखते रह जाओगे, नहीं बनेगा। आई स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। हमको पता है। तुम लोग अगर जाओ बोर्ड का, जैसे मान लो क्वेश्चन पेपर हाथ में आया और तुम सोचे पहला क्वेश्चन मान लो लिखे के नहीं खे क्वेश्चन, अगर तोरा एक और सारा तरीका क्वेश्चन पढ़ते दिमाग में ना आई, तुम कभी नहीं बना पाओगे। लिखते लिखते कुछ नहीं होगा। कौन कौन लिखे क्वेश्चन पहले उतारे ले धीरे धीरे, गिवन, ओकरा बाद सोचे, घंटा ना बनी। दिमाग में होना चाहिए, तुम्हारा दिमाग फास्ट होना चाहिए। जानते हो 30 लाख बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं, 30,000 का भी सिलेक्शन नहीं होता है। एमबीबीएस का बात बता रहे हैं, वो अच्छा है एमबीबीएस गवर्नमेंट, कहां से करोगे तुम लोग? 1% में भी नहीं हो। और जेई वालों को याद रखो, जेई का क्वेश्चन भी मुंह पे बनवाएंगे, लेकिन उस औकात में जैसे हम तुम लोग को लेके जाते हैं बच्चा कम हो जाता है। तुम लोग ऐसा हो कि अगर हम यहां पे लिख दें कि लेबर फैक्ट्री, क्या लिख दें? तो याद रखिए सन, बहुत लड़का यहाँ सर गांव से पढ़े, लेबर फैक्ट्री, लेबर बनने का तरीका, डॉक्टर बनने का तरीका पढ़ा दे ना। आई लोग कोनो कहीं हमारा पेट झरी हो गई बा, कोनो कहीं हमारा दोस्त होता है, हो ही सकता। बच्चे का क्वालिटी गिरते जा रहा है और उसमें टीचर्स क्या करें? सिलेबस नहीं कंप्लीट करेंगे। अरे बच्चा का तो सिलेबस नहीं के पता, बच्चा के सिलेबस नहीं के पता। चलो अब ट्रिक बबी बबी छापी लोगन, चलो इतना देर से मेहनत कर लगा, कोई नतीजा नहीं। एक दिन कौन कौन लेके बता देगा? कोनो सवाल हाथ उठा दो, कोनो सवाल बता दोगे? कौन कौन बता दे? अरे एक को छोड़कर दूसरा को गुना करना है, अब भागा दोनों को जोड़ के कर देना है। कौन बड़का चीज है इसमें? क्या है? गुना और भागा। अब ये नहीं आता है तो तुम्हारे से ज्यादा बड़ा नालायक कौन है? चलो लिखो। अरे रियलिटी चेक हमेशा करते रहना चाहिए। चलो लिखो, फैक्ट इज फैक्ट, जल्दी क्विक। बहुत सारा सवाल आज लिखना है। कोचिंग को कोचिंग की तरह यहां पे बच्चे नहीं पूछते हैं, समझते हैं एक दिन आए, एक दिन आए ऐसा हुई, वीडियो तो भेजिए दी यही पुटिया रोग आके, वो वीडियो भी नहीं देखता है, उसके मोबाइल में रहेगा ना वीडियो, गांव जबू तो देख ले बहू। कल्याण हो उन लोगों का। हम बोलते हैं कि एसएम सर का क्लास, आज सुबह में मेरा तबीयत नहीं ठीक था तो मेरे को बैच नहीं पड़ा, हम फोन नहीं उठा पाए, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन था सर, भारी एकदम, रात में फीवर, दवा खाए थे 2-2 3-3 गो, और वेरी गुड, और आराम से हम सो गए, और सुबह में मोबाइल साइलेंट था और नहीं उठा पाए।
तो सुबह वाला बैच छूट गया, तो उन लोग से लिखे हैं कि ऑनलाइन देख लेना। अब मजबूरी है, तबीयत खराब हो गया तो जान थोड़ी देंगे, साल भर से तो पढ़ा रहे हैं, एक दो दिन कभी गैप ले सकते हैं। संडे के अलावा एक दो दिन कभी ना कभी तो ले सकते हैं साल में। आई एम नॉट रोबोट, प्लीज जस्टिफाई माई सेल्फ। अपने अंदर मेरे को जस्टिफाई करो कि मैं भी तो रोबोट नहीं, इंसान हूँ। कभी हो सकता है, ट्वेल्थ वाला बंद है ना तो निश्चिंत है, ट्वेल्थ वाला सब एग्जाम दे रहा है, तुम लोग तो मेरे अपने हो। और रात को क्या मैसेज करेंगे, आधी रात को मैसेज कर दीजिएगा सर। ना, जब भी ऐसे लगे आप आधी रात को हमको बाबू अच्छा से लिखिए, ये बहुत बड़ा बड़ा चीज है, ऐसे बहुत जेई के क्वेश्चन बने, खाली इतना ही से जेई का क्वेश्चन बनेगा। और जेई पढ़ने के लिए तुमको वेक्टर आना चाहिए। 11th में जो बच्चे 12th में जाते हैं उनको सबसे पहले वेक्टर पढ़ाना चाहिए, इसलिए कि बच्चों का फिजिक्स स्ट्रांग होगा। यहाँ पे सबसे पहले लोग पढ़ाता है मैट्रिसेस 10th में, 11th में, 12th में, फिर डिटर्मिनेंट्स, पर जल्दी जल्दी करेगा तो सिलेबस जल्दी खत्म होगा, जल्दी लिखो। 16 दिसंबर को हम 12th का बैच पहला दिन होगा। 16 दिसंबर अपने अपने जितने मित्रगण हैं उससे बोल दीजिएगा, 16 दिसंबर फाइनल है। 16 दिसंबर ये बैच इसी टाइम से शुरू होगा, 12th का पहला दिन। 16 दिसंबर से अगला 16 दिसंबर तक घर जाने का प्रयास मत कीजिएगा। 16 दिसंबर से अगला 16 दिसंबर तक घर नहीं जाना है। 4 दिसंबर से मैथ्स और 16 दिसंबर से फिजिक्स, पहला दिन फिजिक्स का मेन बैच स्टार्ट होगा, जहां पे हम 12th का पहला न्यू रखेंगे, बेसिक, यही 10 से 12। 16 दिसंबर। और ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, इस बैच को एकदम अच्छे से बैलेंस करके चलोगे तो इसमें से रिजल्ट आएगा, जेई का भी, नीट का भी। और उसमें तो थ्योरी भी सुनेंगे, डेफिनेशन भी सुनेंगे, हिंदी भी सुनेंगे, अंग्रेजी भी सुनेंगे, सब बोर्ड पे लिखेंगे। तो वो अलग लेवल होगा, उसमें एकदम थ्योरी कॉपी भरेगा, एकदम 3 गो मोटा मोटा कॉपी फिल होगा। स्पाइरल, हाँ, पूरा एकदम साफ साफ लिखना है, हर परिभाषा, हर परिभाषा हर दिन लिखवाएंगे और हर दिन सुनेंगे। इसमें तो खाली सवाल बनाना, उसमें सवाल नहीं, सवाल है लेकिन उससे थोड़ा सा 50% क्वेश्चन न्यूमेरिकल होगा, 50% थ्योरी होगा। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब सब लोग आज ट्रिक लिखेगा इसके बाद। हम्म, ना नाम ट्रिक अभी लिखेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2।
एकदम प्रेम प्रेम से इसको देखते जाना है, लिखते जाना है। चलें आगे। बात नहीं, अभी फिर पूछेंगे जेई का सवाल लड़कों से मुंह पे। हो गया आगे। हेडिंग डाल लीजिएगा, ट्रिक टू फाइंड सेंटर ऑफ मास। ए, खड़ा हो तुम, खड़ा हो। फालतू लड़का, आइंदा से भी बोला तो छपड़िया के भगाएंगे यहाँ। नौटंकी करता है खाली। थोड़ा शांति रखो कि जो आईक्यू लेवल तुम लोग का बढ़े। हम आज बहुत मतलब अंदर से उदास हैं तुम लोगों को देख के। चलिए ट्रिक लिखे हैं। ट्रिक में स्टेप 1, स्टेप 1 क्या होने वाला है? स्टेप 1 देख, हिंदी में लिखा था नहीं। जहां से निकालना है क्या, COM, उसको क्या करो, कहां रखो? उसको ओरिजिन पर रखो। पहला काम, स्टेप 1, जहां से निकालना है उसको कहां रखो? बस दिमाग काम कर लगे। स्टेप 2, रख कर भूल जाओ, भूल जाओ। ओकरा से कोनो काम नहीं के, ओकरा खाली भागा देगा जोड़े में। स्टेप 3, M2 को पूरा दूरी से क्या करो? गुना करो। और लास्ट स्टेप 4, उसको M1 प्लस M2 से क्या करो? भागा। खत्म, आंसर आ गए। अब इतना स्टेप लिख देनी, अब अभियो ना बनी तो बर्बाद हो जी बसन साफ। अब चलो जेई वाला, M2 को पूरा दूरी से गुना करो। थर्ड है, M1 को भूल जाओ, गुना के काम नहीं के, भूल गए।
M2 को पूरा, पूरो नहीं है ये, पूरा कहाँ जी है चोरी का, ए दूरी, अरे M2 को पूरा चोरी से गुना करो, चोरी चोरी, छिपके छिपके, छिपके छिपके। बाबू इतना अच्छा चीज लिखे, पहले तो गई लो। ये है आपका मेरा बुक का पोर्टफोलियो, पढ़ला तो गैला, इंजीनियरिंग ना तो मेडिकल, पढ़ला तो के न इंजीनियरिंग ना तो मेडिकल। भाई हो ही। अच्छा अभी तक तुम लोग के पास कोई ऐसा सवाल नहीं जो एस एम सर के नोट से नहीं लड़ा हो, बात समाप्त। हम सारा चीज को ना ऐसे ही रैंडम खोलनी है, अगला का क्वेश्चन बनवाई नहीं है, अब मुंह पे बनल। अब देखा था नहीं को लेकर हम क्वेश्चन पूछा था नहीं, तुम खड़ा हो जाओ, तुमसे कल पूछा था, तुम खड़ा हो। देखा है ना तुम्हारा मैथ की बात है। देखते हैं इसे बनता है कि नहीं, क्या हो है। हाँ कब का सवाल है, 1995 के, कब के है, यानी अभी के है। अरे बोल, सवाल बा 1 kg बा है इतना पर, मिस्ट्री को काम ना करी, ई आर वेक्टर वाला। चलो इसका कोऑर्डिनेट क्या है बाबू, कोऑर्डिनेट ही नहीं होता। वेरी गुड, चलो हमको बताओ, दो को बढ़ पोजीशन वेक्टर मतलब आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर। चलो सब लोग रेडी, हम करते हैं। अब हम मुंह पे अपने करते हैं। आर वेक्टर में इसमें M1 से गुना होगा, इसमें M2 से, बटा M1 प्लस M2, नीचे 4 आई, हाँ या ना। ओके M1 आई है -3 9 9 8, यानी 2 आई पहले। यस 2 -2 आएगा पहले। आ जा +2 3 दूना 6 ना, मैग्नीट्यूड चेक करेगा, मैग्नीट्यूड अच्छा ओ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रल मास ऑफ दिस सिस्टम विल बी सिमिलर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ओके ये वेक्टर नहीं, इसका मैग्नीट्यूड से चेक करना है, तो इसका चलो चलो। ओके तो पहले बताइए बताइए क्विक, हाँ हाँ बनाइए 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 क्विक, हाँ सब लोग, सारा लोग क्वेश्चन लिखो तो। हेलो अरे जी, कितना है दम वही बनेगा बाजीराव सिंह हम। मैग्नीट्यूडो निकालने ना आवत तो निकले, किसको किसको आता है मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने। ओए लड़की तुमको नहीं आता है वेक्टर का, वेरी गुड, तुम लोग तो तेज लड़की है, कैसे तुम लोग को इतना अच्छा वेक्टर आता है। क्योंकि हमको पता था कि सेंटर ऑफ मास रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ने से पहले वेक्टर पूरा 12 का खत्म होना चाहिए, समझ में आया, इसीलिए पढ़ा रहे थे। हिंदी लिखा था, बोली बाबू, दो द्रव्यमान 1 kg तथा 3 kg का स्थिति सदिश आई कैप +2j कैप, बाबू है ना लिखल बा, आई कैप +2j कैप +k कैप तथा 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 -3i कैप -2j कैप +k कैप आई क्रमशः दिया है।
ज्ञात करें द्रव्यमान केंद्र, जो मेरे से मैथ्स पढ़े हैं उनसे तो फटाक देना बनना चाहिए। ज्ञात करें द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश निम्नलिखित इनमें से किसके परिमाण के बराबर होगा? निम्नलिखित इसमें से किसके परिमाण के बराबर होगा? सब लोग सामने लिख देना। जेई 2022 बालक, आर वेक्टर क्या होता होगा? m1 r1 प्लस, सब लोग नहीं बोलेगा तब छोड़ दो, m2 r2 बटा m1 प्लस m1 कितना है? 1, m2 प्लस m2 क्या है? 3, डिवाइडेड बाई 3, एक कितना हो गया? सब लोग देखो तो कितना आसानी से बन रहा है लड़का। आई वाला किसे जुड़ता है? जे वाला, और के वाला। तो चलिए देखते हैं। आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप का है कि 1 से गुना हुआ, सीधा लिख दिए। माइनस प्लस माइनस हो गया, -9 आई कैप -6 जे कैप प्लस 3 के बटा 4। अब आई वाला देखो कितना हो गया? -8 आई कैप -4 जे कैप प्लस 4 के कैप। कौन कैप? आयोजन कितना बा? 4। अब सब लोग देखो 4 से भागा भी हो सकता है ना। 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी हो जाएगी -2 आई कैप -1 जे कैप प्लस 1 के। बाबू इसका परिमाण अगर निकालना को कोई कह दे तो कितना निकलता है? कुछ नहीं, 2 दूनी 4, रूट अंडर 2 स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, आंसर आएगा √6। इनमें से किसका √6 आ रहा है चेक करते हैं। 2 दूनी 4, 1 6, अरे देंगे 4 1 5 1 6, √6। अरे जिसको मैथ्स आता है वो सीखेगा। जो मैथ्स बार बार बोल रहा है कि कहीं भी दूसरे जगह पढ़ रहा है वो गधा है, गधा रहेगा। ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं, क्योंकि गधेड़े का कोई यहां पे तुलना नहीं है। फिजिक्स के लिए लोग मैथ्स पढ़ता है, और मैथ्स तुम लोग नलायक की तरह अभी तक तुम लोग को घंटा चैप्टर 5 को पूछ देंगे तो नहीं आएगा। अपना 11th अपना बर्बाद करके बैठे हुए हैं। हम अभी कौन लड़का से हम कहे कि देखो ना ये पढ़ लेना जरूरी है रोडों पे, बाद में पढ़ाई। अरे हम तुम लोग को काहे अभी पढ़ा रहे थे, काहे कि हमको सेंटर ऑफ मास पूरा, आपको रोटेशनल डायनेमिक्स पूरा हमको चाहिए, आपका वेक्टर, खासकर जेई के लिए। नीट वालों को नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन जेई वालों को तो आना चाहिए। इसमें देखो तो कौन सा आंसर आने वाला है? ए इज द करेक्ट आंसर। हम देखा था नहीं, काहे ए करेक्ट था? काहे कि 2 दूनी 4 1 5 1 6। किसको किसको क्लियर है? हाथ उठाओ तो। चलिए देखते हैं, ए चेक करते हैं। अच्छा ये फॉर्मूला नहीं ना बताया, पढ़ाया नहीं है ना? कब पढ़ाए हैं? अब के बताइए नहीं है? करेक्ट आंसर। चलिए उत्तर आपके सामने है, उत्तर लिखिए। अब बाबू डंडा का खींचनी है बाबू? बोला सर ना। मॉड मने होला परिमाण। क्या होला? परिमाण। थोड़ा बहुत आवे के चाहिए, फटाक देना, लिख के खत्म कर अपना अपना कॉपी। पहला लिख लेना जेई 2022, और हम इजी क्वेश्चन मुंह पे खत्म आएंगे, याद रखिए। इतना टाइम नहीं है लिखवाते रहें, ओका बोका 3 तड़ोका। दम नहीं होगा तो तुम कहीं सरवाइव नहीं करोगे। और एसएम सर के यहाँ पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत टैलेंट अपना दिखाओ, अदरवाइज तुम लोग अपने आप को समझ ही रहे हो। दूसरा कोचिंग खुला हुआ है रामसरन द्वार के, सीधा अंदर घुसते जाइए और देखिए वहां पे आप लोगों को ओका बोका तो तू बड़े 3 तड़ोका। बस ये हुई होते बा। मोतिहारी का नाम खराब करके रख दिया। मोतिहारी में लेकर आने से पहले 10 बार सोच रहा है कि सिलेबस तो हो ही ना,
मास्टर साहब पढ़ाइए ना, काला मोतिहारी जाइए, ऑनलाइन कर लेता नहीं। ऑफलाइन सारा खत्म हो गया, और बिहार से रिजल्ट जो जाता था वो रिजल्ट घट गया। बिहारी लड़के हमेशा बहुत दबदबा में रहते थे, अब राजस्थानी बच्चे रह रहे हैं, क्या कि उनका कोटा नजदीक है, कोटा जाके पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, और सबसे ज्यादा रिजल्ट वहीं दे रहे हैं। ऑनलाइन से केवल ड्रॉपर्स का रिजल्ट आता है, यो याद रखिएगा। ओनली ड्रॉपर्स जो 12th पास हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन जो 12th 11th में उनको ऑफलाइन के बिना अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए, और नहीं तो नहीं होगा। ये बात ना आपको समझ में आ रहा है ना आपके गार्जियन लोग को समझ में आ रहा है। बच्चे यहाँ पे आके मेरे हॉस्टल में चदर तान के सुत रहे हैं कि वीडियो देख लें, आप कहियो वीडियो ना देख ले। हम जानते हैं ऑनलाइन वीडियो नहीं देखता है ना कोई। अभी 2 मिनट देखी तले एगो दोस्त कही सुन ना हई देख रील देख देख देख, तो मस्त देखी, ओकरा बाद हो गेल वो रील देखे लगी। 2 मिनट पढ़ी तले एगो के मैसेज आ गेल, ओकरा के हटा के मैसेज देखी, ओकरा बाद कहीं मोबाइल से गायब थोड़े हो जाई, मोबाइल में नहीं रही, बिहान देख लें। और बिहान कभी नहीं आता, वो सुबह कभी नहीं आता है, याद रखिए। एक वीडियो के बाद 2 होते जाता है, 3 होते जाता है, बच्चा का मन एक के बाद डाउन हो जाएगा, कहेगा जा 3 गो ने ना देखनी हई कहां घंटा बुझाई हउए से देखें, और कहियो ना होला। ये 2022 कौन कौन लिख लिया? ए तुम नहीं लिख रही है, अभी क्वेश्चन खत्म किए, इसको खत्म किया। आई विल गिव लॉट ऑफ टाइम। हाँ बोलो, डाउट है ना? हाँ वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ बनाइए देखा, लोग टैलेंट, टैलेंट का खजाना है इस क्लास में, ये हमको पहले कहीं नहीं दिखा ऐसा टैलेंट। ये तुम पहले से तेज है। चलो किसको किसको समझ में आ गया हाथ उठाओ, लिख लिए होंगे, आगे बढ़े। चलिए दूसरा क्वेश्चन। अरे नीट वाली सब सब उतारो, खत्म करो। चलो हाँ लिखो 2022 नीट। हाँ हिंदी वाला लिखो तो, 2 वस्तु एक का द्रव्यमान, मुंह फोड़ दे अब, एक का द्रव्यमान 10 kg तथा दूसरे का द्रव्यमान 20 kg क्रमशः दिया गया है। चित्र बना के फोटो बना के तब आंसर चाहिए हमको, अभी चेक करेंगे सबका कॉपी। क्रमशः दिया गया है, दोनों द्रव्यमानों को बहुत हल्के दस मीटर लंबाई वाले रॉड से जोड़ा गया है। बाबू बहुत हल्के काहे हो, उसका सेंटर मास नहीं निकालना, समझ में आ रहा है? किसका निकालना है? खाली दोनों द्रव्यमान का। ज्ञात करें द्रव्यमान केंद्र की दूरी, दस केजी वस्तु से, द्रव्यमान केंद्र की दूरी 10 kg वस्तु से कितनी दूरी पर होगी? चलिए सब लोग फोटो बना के इसका आंसर निकालिएगा, और फेयर में, एक आदमी भी रफ में नहीं बनाएगा, फेयर में आंसर निकाल के सामने रखिएगा। कितनी द्रव्यमान केंद्र 10 kg वस्तु से कितनी दूरी पर होगी? क्विक, अपना अपना आंसर शीट अपने अपने सामने रखना है बना के, फेयर में, कोई भी रफ में ट्राई भी नहीं करेगा, क्योंकि हमने बता दिया ऑलरेडी, मुंह पे बन गया था 10/3। सब ट्रिक से बनी, 2 गो वस्तु बनाओ, एगो 10 एगो 20, द्रव्यमान केंद्र 20 तक बिंदु बनाओ, ओजा से ओजा तक की दूरी निकाले के बाद बस ओकरा के XCOM डिनोट कर दिया,
एक सीएम निकाल के सामने रखो, हम रेड पेन लेके आ रहे हैं, सब आदमी का कॉपी पे साइन होगा, और डाउट होगा तो उसको थूरेंगे। कल ही हम बोले थे कि मजाक आज हो रहा है, कल से हम लेवल बढ़ाने वाले हैं, और कल और लेवल बढ़ जाएगा, और 2 दिन 3 दिन बाद से इंटीग्रेशन वगैरह सब सीख जाइएगा आप लोग, क्योंकि हम रोज आप लोग को एक स्टेप ऊपर बढ़ाएंगे। पहला लेक्चर ऑलवेज अ चिल क्लास, और चिल को इतना चिल हो गई बड़ा सन की घरे सुतल बड़ा सन। हमको हमेशा मेरे बैच में बना गया, वेरी गुड। कितना आंसर बा है? बी, वेरी गुड। अबे मीटर लिखो, वेरी गुड। अभी अभी लोग बनाइए बाबू, बन गया, वेरी गुड। तुम लोग अच्छा लड़का। हम जाना था नहीं, तोनी के बनाइए लोग, तुम तो कोनो नीट के सवाल तो नहीं के थे। हम लोग को सर बोलते थे कि तुम लोग नीट स्नैक्स खाओ, नहीं समझा? नीट का मतलब तुम लोग चिल करो, नीट है, और जेई मतलब ठीक है, दिमाग है तुम लोग के लिए अच्छा है। जो बाई वाले हाथ उठाना, बाई वाले, बस आप लोग भगवान का दिया हुआ वरदान है, बस बनाते रहो। हम नीट पे बहुत ध्यान देते हैं, याद रखना, हमको नीट का रिजल्ट चाहिए। जेई कर लेगा जो बच्चा तेज है, वो जेई करता है, और नीट कोई भी कर सकता है जिसका बायोलॉजी स्ट्रांग हो, बायोलॉजी में रॉट ले और फिजिक्स मेरे से समझ ले, नीट हम करवा के भेज दें। केमिस्ट्री तो भगवान का दिया हुआ वरदान है वो। चलिए, हो गया, लिख लिया होगा, नहीं ना बनाया तुमसे? कौन कौन बना लिया, हाथ उठाओ। अरे हाथ उठाना विकलांग। वेरी गुड। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो, 2020 लिखो, दो वस्तु, टाइम बर्बाद मत कर, लिख। नोट्स बन रहा है ना, अभी शुरुआत है, थोड़ा सा नोट्स में क्वेश्चन चाहिए, समझा? हम जिस तरह पढ़ाते हैं उस तरह पढ़ो ना बाबू। अभी तक कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिला है, अभी तक सारा चैप्टर का क्वेश्चन बना है ना। अरे 10 को पढ़ा दिया, बना नहीं है? मोतिहारी में दम नहीं है किसी को 10 को चैप्टर पूरा जेई नीट लेके चल दे। दो वस्तु, एक का द्रव्यमान 5 kg तथा दूसरे का द्रव्यमान 10 kg क्रमशः दिया गया है, क्रमशः दिया गया है। दिख रहा है? दोनों एक बहुत हल्के 1 मीटर वाले लंबाई के रॉड से जुड़े हुए हैं। ज्ञात करें 5 kg वाले द्रव्यमान से द्रव्यमान केंद्र की दूरी कितनी होगी? वेरी गुड, सब लोग अपने अपने कॉपी में रख ले रहा ना।
परफेक्ट। किसका किसका हो गया हाथ उठाओ। सब लोग अपने अपने कॉपी में फोटो बना के बनाया है। चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलें। अरे बोलो। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। बाबू दू को आएगा तो बना दोगे? अरे बोलो ना। दो ठो आएगा तो कौन कौन बना देगा हाथ उठाओ। अरे दो को मास वाला आएगा तो बना दोगे? नहीं ना बनाई। अब सुनो कैसे, तुम लोग का आंसर नहीं आया होगा बाबू, आंसर हो ही आया होगा सब लोग का। हम बताते हैं कितना आया होगा। 10/15 ये नु आइल बा हो। क्या आइल बा? तो 5 दूना 10, 5 से आई 15, मतलब 2/3 मीटर। मीटर के 100 से गुना करबा तो कथी में बदल जाई? कही हो गल 33.33 33 तो 66.66 लगभग केकरा बराबर हो गए? 67 सेंटीमीटर है। इतना लिख लिया लोग कॉपी में। जो जो नहीं लिखा है उसके लिए देखो, हम हर किसी के लिए हैं। हम पढ़ा रहे हैं तो हर किसी के लिए पढ़ा रहे हैं। चलिए अब आते हैं 3 ब्लॉक सिस्टम का। ठीक है, 3 ब्लॉक सिस्टम जेई में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। 2019 का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है, जैसे 16 का है। रेडी हो? हेडिंग डलवाएं। 3 ब्लॉक सिस्टम बोल। 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक सब निकाल सकते हो। एक तरीका सौरभ मिश्रा का। और हम कल पढ़ाने के बावजूद, कल पढ़ा दिए हैं ना तुम लोगों को कोऑर्डिनेट लिखना। अरे लड़का, कोऑर्डिनेट लिखना आता है ना? बस आता है तो हो गया, अब बनेगा। देखो एसएम सर का एक एक क्लास कीमती है, इससे ये साबित होता है। चलिए बाबू सब लोग हेडिंग डालिए। मोर देन 2 ब्लॉक मास सिस्टम। कल पढ़ाने वाले लेमिना, कल से स्टार्ट होगा रिजिड बॉडी। समझो तो रिजिड बॉडी का मतलब होता है रोटेशनल डायनेमिक्स, घुस जाएंगे। तो याद रखना सबसे इजी क्लास कल था, थोड़ा सा टफ आज है। कल से सांस टंगाई, औकात दिखाएं। अब कल से लड़की दबा, लड़की पढ़ के आना, तुम लोग स्ट्रांग रहना है। रोज क्लास में पूछे रोज बताना है। कोई हेल्प नहीं करने आएगा जब तुम लोग बेरोजगार रह जाओगे तो। आप बेरोजगार रहने के लिए एक एक चीज चाहिए, क्लास छोड़िए। क्या कीजिए? क्लास छोड़िए, मस्त रहिए, बेरोजगार रहिए। बीमारी हो जाए, बुखार हो जाए, पेट झरी होता। चलो इधर देखो, कौन मोर देन 2 का मतलब क्या होता है बाबू? तो लिखा 2 से ज्यादा द्रव्यमानों के लिए द्रव्यमान केंद्र। कितना अच्छा बोले हैं, 2 से ज्यादा द्रव्यमानों के लिए कौन केंद्र है? क्या जमाई का लेता है तुम? हाँ, अब बोलिए। जा टाइम बीत रहा है क्या? आज बहुत जल्दी टाइम बीत रहा है ना? किसको किसको लग रहा है कि टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है? हाथ उठाओ तो। नहीं ना लग रहा है तुम लोगों को? तुम लोग को ऐसे लग रहा होगा, दिया जले जा जले, नैनो तले धुआं चले, धुआं चले, जानी ना जानी ना जानी ना सखी, टाइम कटे। अरे बोल ना। अरे जमाई नहीं आ रहा है ना? नींद आ रहा है ना? एक सवाल देंगे बना दोगे ना? एक कंसेप्ट छोटा सा देंगे पढ़ा देंगे ना? अरे बोलो ना। तुम लोग हमको बोल दे रहे हो कि टाइम। जाओ यार, हम अंदर से डीमोटिवेशन फील हो रहा है। चलो जाओ घर, तो जाओ जाओ जाओ, उठो उठो, जाओ खाना खा लो, जाओ। हाँ ना, इसके बाद बहुत कुछ पढ़ाना, तुम जाओ। हाँ तो लिखना है, वीडियो देख लेना, वीडियो देख लेना। हाँ जाओ। हाँ, मोर देन 2 मास ब्लॉक सिस्टम। सब लोग ध्यान से सुनो। मोर देन 2 का मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। 3 वाला बता दे पहले। अरे बोलना कबाड़ा खाना सब। ओके। हाँ, एक्स यू एम M1 X1 प्लस, बाबू एक और आने वाला है, डिवाइडेड बाय
समझ में केकरा केकरा होता? अरे कुछ ना, 4 गो ही तो, 5 गो हो बहुत तो, 7 गो होगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना? वाई लिख दोगे, जेड लिख दोगे, आर लिख दोगे, आर वेक्टर के स्केलर, एक्स वेक्टर के स्केलर, स्केलर भाई में कहाँ लगे बनी वेक्टर थेथर आदमी कोऑर्डिनेट हरे। हाँ, और आर का हो, आर का हो, आर में ऐसा क्या क्या छिपा होता है? एक्स वाई, काय कि आर में एक्स आई कैप वाई जे कैप और के जेड के कैप होला किन्ना। चलो इतना समझ में आ रहा है? वाई वाला दुइयों का लिखते हैं, एक वाई बता दो, M1 M2 बोलो साहब, और M3 पक्का बोलो, और ये क्या होगा? प्लस, पक्का ना? वीडियो में ये सब देख रहे होगे, जो भी उसको याद रहे कि जो हम 8 से 9 में ये फॉर्मूला तो बता चुके हैं, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल आपसे बनेगा, तो फटाफट हम चाहेंगे इसको नोट कर लो, फटाफट जल्दी से नोट करो। 3 ब्लॉक सिस्टम का है। फॉर 3 मास सिस्टम। अरे रुक ना, ये भाई रुक, बाद में बतियाइए। क्वेश्चन 1, और उसके बाद घर चले जाना एक क्वेश्चन बना के। अब आप लोग जानिए। फाइंड COM कोऑर्डिनेट। जो बना देगा पहला, समझ जाएंगे, पहला बनाना, फाइंड COM कोऑर्डिनेट एक्स और वाई दोनों। चलो सबसे पहले, हाँ सबसे पहले अपना समझ लेना, इसको कहाँ रखना, बस खत्म करो। पहला उठा के ओरिजिन पे एकरा के रख दिया, हेकरो के रख सकते, कोनो के रख सकते, हेकरा के रख, पहले जो लोग तो रख, ओकरा अलावा दोनों के रख, लिख, याद रख, सब 2-2 मीटर के बाद तो हेकर कोऑर्डिनेट काले बतेले बने लिखे के। जो पहले बना के कॉपी सबमिट करे, कल के कॉपी से चेक करो, कल कैसे पढ़ाए थे, वहां से वहां पे नोट होगा। टफ स्टार्ट हो रहा है। सब लोग एज्यूम कर रहे ना, ये कहां पे है बाबू, 0,0। ये कौन बताएगा क्या, 2,0। सबसे कठिन तो ये है, कौन बताएगा, रूट 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 3/2। ए है तो ए कितना दूरी था, कॉमा A/2 था। अरे बोल ना, भूल गया, √3A ये ना था, बटा 1A/2 था, हाँ या ना? तो A/2 कितना हो गया, 2/2 इक्वल टू, हाई हाई कट जाएगा, यही कट जाएगा, तो √3, अरे चुप, कॉमा 1। अब बनाओ, किसका किसका आ गया आंसर बताओ। वेरी गुड, चलो सब लोग बनाओ, सबका कोऑर्डिनेट हम लिख दिए हैं कल के हिसाब से, कल के हिसाब किताब से हमने इसको लिखा है। कल का कॉपी जो पढ़ा होगा उसके लिए फायदा है। All girls should show your notebooks, otherwise there is no chance to get a good position in NEET or JEE.
बाबू x1 y देखो, x2 देखो, x3 देखो, खत्म करो। 3 दूना 6, 5√3 बाटा 10, तो यानी √3/2 एगो आई एक्स कोऑर्डिनेट। कितना आया एक्स कोऑर्डिनेट जी? 6 प्लस 5 दूना 10 प्लस 6 बटा, अब चलो हम निकाला था नहीं। अरे लड़का तो अरे काथी कबाड़ आई फॉर्मूला रख। साहब विकलांग खानी बैठल बड़ा सन बुझाते थे कि जे सर कहियो नहीं बनेगा, फॉर्मूला रख। हाँ एक्स सी ओ एम, कौन सी ओ एम? अल्फा ना, अरे 100 का। चलो बताओ m1 तो गलो 0 पर 0, हाँ या ना? m2 देख, m2 3 गुने कितना कोऑर्डिनेट बाय कर 2 प्लस 5 गुने 5 गुने बाटा 3 2 5 5, यानी आ गई 6 प्लस 5√3 बटा 10। वाई सी एम के पूछ दे लगता क्या बताइब? अरे हई तो हई दोनों गलवा 0/u में हई आ गई 5 ऊपर आयल 5 गुने 1 डिवाइडेड बाई आंसर आ गई 1/, पक्का ना? यानी यहाँ पे कहीं मिला और उसका आंसर क्या आया? 6 प्लस 5√3 बटा 10 कॉमा 1/2। और ये क्या है बाबू? सेंटर ऑफ मास। कथी नन बुझाया? केकरा केकरा नहीं बुझाया? थोड़ा देख बार देखो तो मैं बुझे क्या कथी बा। अरे पागल फॉर्मूला में हई रखत कोई नहीं है हो कोई लगा केकरा केकरा बुझाता है? हाँ फॉर्मूला में। अरे फिर बोला कथी में? बड़का चीज बा। अरे एक बार बोलो बड़का चीज बा तो नहीं है 3 आदमी का टेंशन बा बुझाता? सारा टेंशन नहीं है तो नहीं का 2 आदमी का टेंशन बुझाता? तो एब्सेंट ना हो बा। मान लो बिहान पेट झरे लागल तो हाँ जो बना देगा घर चले जाएगा, और जो नहीं बनाएगा अभी 1 बजे तक बैठेगा। चुप तुम लोग। 10:30 से स्टार्ट कर रहे हैं, 12 बजे तक हम बोले थे। कितना बज रहा है? 11:45 इस घड़ी से। 1.25 घंटा हुआ पढ़ाई, हम 10:25 पे स्टार्ट किए इस घड़ी से। लिखो कल से लंच लेके आना। लोहा टीना बेचता बना। ये है इसका कोऑर्डिनेट इतना है, इसका कोऑर्डिनेट इतना है 1 है, कितना है 1 मीटर। कितना मीटर? आई आधा आधा काट दिया, यानी कौन ट्रेंगल है? बात करता हूँ तो ये पूरा 1 है तो यो कितना? अब भाई निकालो कोऑर्डिनेट, आंसर निकालो। सब ग्राम में बा, और ग्राम में बाटे तो केजी में मत बदलिए, बदलियो बस सकत रहा अपन भगवान के इच्छा बा ना, नहीं बदलबो तब कौन रहेगा? ऊपर ग्राम में रहे नीचे ग्राम में रहे, कटिए जाई बात कर। भाई देख ला कोऑर्डिनेट सिस्टम ये ऑप्शन बा। फोटो बनाई खाली सीओएम निकाली, जो सवाल रहा वह निकालिए। कब के हो बाबू बोलो ना? अरे लड़का जब देखो ग्राम बा, ग्रामे में मन करे तो रखसन, नीचे हूँ ग्राम आई ऊपरो ग्राम आई कट जाई। मन करे तो केजी में बदला, 1000 से भागा दे तो नीचे हूँ भागा देव ऊपरो भागा देव, कौन फर्क ना पड़ी। सबका कोऑर्डिनेट पहले लिखो। कहां बनाए हो? हाँ जो नहीं बनाएगा क्लास से नहीं जाएगा वापस। किसी तरह कोई भी कंडीशन में मरते जीते बनाना है।
जो लड़की में पहले बनाएगा अभी कैडबरी का सेलिब्रेशन खरीदे हैं दे देंगे तुम लोग। जो लड़कियों में फर्स्ट टाइम बनाएगा ये, और जो लड़कों में पहले बार बनाएगा मस्त, आज बुधवार हो चिकन चावल खिया दें तो नहीं क्या आप बनाओ इसको आज भी पे हो टफ लक ब्रो। तो एक नंबर आइल बा, एगो लड़का के एक नंबर आइल बा, कहाँ बा कॉपी लाओ, क्वेश्चन नोट आउट करके बनाओ बनाओ तुम लोग। अच्छा कुछ ऐसे आ रहा है क्या? हाँ ऐसा आ रहा था, और ये ऑप्शन इसमें नहीं है, हाँ ना, ऐसा आ रहा है ना। अब बटा 300 ऐसे आ रहा है क्या? ऐसा नहीं ना आ रहा है? हाँ चलो ऑप्शन जैसे आ रहा है ना, ठीक है। जिसका नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तुम मास्क को बदला है, मास्क को बदला है क्या तुम? वेरी गुड ना, तब होगा क्या, यूं होगा। हाँ चलो है लेगा सब लोग है ना, सुन है बहुत अच्छा किला। हाय देख हाय अगर एम बा, हाय तका सुन बहुत अच्छा है ना, हाई 50 ग्राम बा, एक के एम मान ले। हाई कितना एम हो गई 100 ग्राम 2m, हाई कितना एम। अब बाद में एम के वैल्यू क्या रख दिए 50 ग्राम, अरे हाँ या ना, कैलकुलेशन इजी हो जाए, बोलना करो अब तो करो, हिंट हो गई। एंगा जोड़ घटाओ गुना भागा में टाइम लगी नू, नीचे डायरेक्ट एंगा का के लिए m2 3m, आप नीचे 4m से भागा कर दी, नीचे 300 से बदला 4m हो जाए, इजी हो जाए। ऐसे m कटही के बा, m कट जबाऊ। अरे भाई नीचे 300 ऊपर 150 आ रहा है, क्या आ रहा है? जो आंसर निकालेगा वहीं घर जाएगा, इतना तो तय है। ठीक है तुम बहुत तेज लड़का है, आओ कॉपी साइन करो। देखो हम चेक कर रहे हैं, एक विद्यार्थी मात्र अभी तक, तुम लोग का नहीं आया है भाई, हैंगा करके बनाओ m2 m3m रख के। एक विद्यार्थी का ए ऑप्शन आया, देखते हैं इधर देखो तो सब लोग, कौन ऑप्शन आया है देखते हैं। गलत है, आंसर सी। किसका किसका है? 1 2 3 4 4 5 5 विद्यार्थियों का सी आया है, और एक गधे विद्यार्थी का कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण सी आ गया है। चुप गधेड़ा। चलो जिसका जिसका सी आया कॉपी चेक कराइए, आज जा सकते हैं आप घर। कितना का कब का क्वेश्चन है गधेड़ा, कौन लिखेगा? हम अब यहीं बैठल रहो आराम से, घरे जाइए 12 बजे के बाद बना के चेक करा, ना तो चेक कराइएगा तो जाओ तुम घर। जो जो बना लेगा घर जाएगा, अन्यथा बैठे रहे जीवन भर। भाई देख ले m 2m 3m सबके कोऑर्डिनेट लिख,
बाप रे, ए कोऑर्डिनेट लिख, साफ विकलांग बड़ा सन हई बा। साफ खत्म बकलोल। 0,1, आई कितना आएगा? √3/2, 1/2। अब तो कर, अब विकलांग कर सन। कल पढ़ाई, अच्छा कल पढ़ाए थे कि नहीं? फिर से बोलो, कल पढ़ाए थे कि नहीं? ए इधर इधर है लड़का, इधर। कल पढ़ाए थे। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहीं नहीं दिया है, कैसे पहचाने इक्विलेटरल ट्रायंगल? अरे ऊपर से लंबवत गिरा हुआ कितना में काट दिया है? आधा आधा। कल पढ़ाए थे ना, हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक चीज भी हम क्लास में पढ़ाते हैं उसका मतलब जेईई या नीट है। लिखो ना, फिर घर जाना। हाँ जाओ, क्वेश्चन कॉपी लाओ, कॉपी लाओ। कहाँ बनाया? बनाया कहाँ है? कहाँ है आंसर? कहाँ है? गलत ना है? कहाँ वाई कोऑर्डिनेट लिखा? हम कोऑर्डिनेट गलती लिखे हैं। 0 कहाँ जी? काहे 1/2 का? अच्छा x, ओ सॉरी। अच्छा हाँ 1/2 कोमा हई होगा। x कितना चला हो? 1/2 और √3/2। बोला क्या नहीं है पहले? ये तुम्हें गलती यही किया था का? लाओ कॉपी लो। जो जो बना लेगा घर जा सकता है, और जो जो नहीं बनाएगा बैठल रहो। और नहीं, इससे बेहतर कि कोचिंग बताओ। हम 10 को लेकर को पढ़ा के जेईई निकलवाएंगे। और कभी भी आनंद कुमार भी 30 आदमी को पढ़ाते थे, इसलिए कि वो जानते थे कि 30 आदमी से ज्यादा लड़का रेगुलर नहीं आने वाला। आंसर है ये 5/12 √3/4। अगर ये फिगर उतर गया आंसर आ जाएगा। जिसका जिसका चेक हो गया है जा सकता है। ये किसका है? वेरी गुड, तुम्हारा बहुत अच्छा लड़का है। रोज आओ। फोटो कहाँ बा क्वेश्चन के? उतार गया तो हाँ, इस तरह बनाए। फेयर करता है कि इंगा छोड़ देते हैं? लाओ कलम को, फेयर चेक करो। हम लिखेंगे जेईई 2019। लिखो लिखो जल्दी। वाई वाला का निकालिए। √3/2 और नीचे क्या है? 7 जोड़ने से आ रहा है। करो तो, गधेड़ा रहो। बाप रे, ये तो कैलकुलेट। अब चलो उस तरह रखो। m 2m 3m बनाओ। m कट जाएगा तो इतना कैलकुलेशन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? करो करो, टेक योर टाइम। जब तक नहीं बनेगा तब तक जाना नहीं है। जब तुमको भूख लगा है तो। 2019 कहाँ लिखा है? क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन पे डेट कहाँ है? ला, ठीक ठीक। जो जो अपना क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करके आंसर ला दे रहे हैं, दे कैन गो। अदरवाइज एवरीवन शुड सिट इनसाइड द क्लासरूम। 12वीं का बैच नहीं है मेरा, बंद है। दे 4 के तब भेजेंगे। हाँ चलिए, क्वेश्चन बनाना सब लोग, बहुत लोग बना चुके हैं। और हम ऑनलाइन क्लास को अब करते हैं स्टॉप। कल मिलते हैं 8 से 9 वाला बैच। बहुत बहुत सॉरी, तबीयत खराब होने के कारण नहीं पढ़ा है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। थैंक यू।